नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ और अर्थ पर। आज मैं आपको वृत्त से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्य बताऊंगा जो कि आपकी प्रत्येक कक्षा के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी रहेंगे। वृत्त एक ऐसा टॉपिक है जो कक्षा 10 से स्टार्ट हो जाता है और जब तक आप मैथ पढ़ते हैं पूरी जिंदगी ये काम आता है और हर कंपटीशन एग्जाम में इससे रिलेटिव प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा वॉच करें और मैं इसमें आपको इसके सूत्र पूरे तथ्य सभी बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मैंने एक वृत्त बना रखा है, ठीक है, और यहाँ पर एक बिंदु है, इसका नाम दूंगा मैं O। क्या नाम दूंगा? O। इसे कहते हैं वृत्त का केंद्र O। ज्यादातर हम जानते हैं O से ओरिजिन बनता है और वो होता है केंद्र, तो वृत्त के केंद्र को O नाम दिया जाता है। अब सबसे पहले बात करते हैं वृत्त कहते किसे है। तो देखिए दोस्तों, किसी एक बिंदु से अचर दूरी पर स्थित बिंदुओं के समूह को वृत्त कहते हैं। अब देखिए कैसे कि मान लीजिए ये बिंदु है, इससे इतनी दूरी पर स्थित कोई ये बिंदु है। इसी प्रकार ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी निश्चित, क्योंकि ये वृत्त की क्या होती है? त्रिज्या। वृत्त की क्या होती है? त्रिज्या, रेडियस। तो देखिए वृत्त की परिभाषा, किसी एक बिंदु से अचर दूरी पर स्थित बिंदुओं के समुच्चय को वृत्त कहते हैं। आप इसमें कहीं से भी देख लेना, ये त्रिज्या पूरे वृत्त में क्या होती है? सदैव समान होती है, तो इसे कहते हैं त्रिज्या। अब देखिए ये जो गोल घेरा है इसे क्या कहा जाता है? परिधि, पैरामीटर। ये होती है वृत्त की परिधि। जो ये गोल घेरा होता है इसे कहते हैं वृत्त की परिधि। ठीक है दोस्तों, ये हो गया केंद्र, इसे कहते हैं वृत्त का केंद्र। वृत्त का केंद्र हो गया, परिधि हो गई, त्रिज्या हो गई। अब यदि हम इस त्रिज्या को, ये तो इस सिरे तक मिली है, अगर इधर और मिला दें तो ये हो जाता है पूरा वृत्त का व्यास, और इसे D से व्यक्त करते हैं। अगर पूरी दोनों केंद्र से होकर पूरी रेखा जाएगी तो उसे क्या क्या कहेंगे? वृत्त का व्यास। अब देखिए दोस्तों, वृत्त के किन्हीं दो आंतरिक बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? जीवा। तो ये होगी इसकी जीवा। तो वृत्त के अंदर क्या होती है? जीवाएं कितनी होती है? अनंत जीवा होती है। ये भी जीवा है, ये भी जीवा, और ये भी क्या है? एक वृत्त की जीवा। अब आप बोलोगे सर ये तो वृत्त का व्यास है, तो वृत्त के अंदर जो जीवा केंद्र से होकर जाती है वो वृत्त का व्यास कहलाती है। और सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है? व्यास ही होता है, वही होती है। अब देखिए इसमें क्या होता है, आगे और देखे तो अब तक आप ये तो समझ गए होंगे, व्यास, त्रिज्या, केंद्र, जीवा, परिधि। अब अगर मैं इसको इस प्रकार से कर लूं, दो त्रिज्याएं बना लूं, ये त्रिज्या ही है, केंद्र से होके परिधि तक जाती है, वो क्या होती है? त्रिज्या होती है। तो ये जो बना है ना, इसे कहते हैं त्रिज्या खंड। इसे कहते हैं त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड। और वो भी कौन सा? लघु। कौन सा? लघु। कैसे कि देखिए एक तो त्रिज्या खंड हो गया, ये इतना यहां से लेकर यहां तक, और एक बच गया ये पीछे की साइड में, तो ये है आपका लघु त्रिज्या खंड। और ये जो भाग बच गया, इस इतने को छोड़िए, इस वृत्त का इतने को छोड़िए, जो शेष बच गया वो है दीर्घ त्रिज्या खंड, यानी बड़ा त्रिज्या खंड। और अगर इसमें भी मैं ऐसे एक जीवा खींच दूं तो ये जो भाग बनता है इतना इतना, इसे कहते हैं वृत्त खंड। वृत्त खंड, और वो भी कौन सा? लघु। लघु वृत्त खंड, यानी इस वृत्त का ये भाग लघु वृत्त खंड है, और जो बच गया वो कौन सा है? दीर्घ वृत्त खंड। तो ये तो थी थोड़ी सी वृत्त से संबंधित शब्दावली जो कि आपको आनी चाहिए। त्रिज्या, केंद्र, देखिए मैंने आपको क्या क्या बताया। एक तो बताया केंद्र, एक बताइए त्रिज्या, इसे रेडियस कहते इसलिए R से व्यक्त करते हैं। एक मैंने बताया व्यास, इसे D से व्यक्त करते हैं। एक बताइए मैंने परिधि, पैरामीटर, एक जीवा, कोड, और एक बता दिया मैंने लघु त्रिज्या खंड, लघु त्रिज्या खंड। एक बता दिया दीर्घ त्रिज्या खंड, और इसके बाद मैंने बता दिया लघु वृत्त खंड। ये चीजें आपकी अब तक समझ में आ गई होगी, नहीं आई तो एक बार और देख लेना आप ये वीडियो। दीर्घ वृत्त खंड।
तो ये आपको पता होना चाहिए वृत्त में कहाँ कहाँ स्थित होते हैं। अब हम इससे संबंधित महत्वपूर्ण सूत्रों का अध्ययन करेंगे, वो आप देखिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। महत्वपूर्ण सूत्र जो वृत्त से संबंधित है वो आपके हर कंपटीशन एग्जाम और हर कक्षा में बहुत ज्यादा उपयोगी है, इसलिए इनको ध्यानपूर्वक देखें और इनको समझने की कोशिश करें। देखिए, सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि, अब देखो कई जगह परिधि को क्या लिखा हुआ आता है, परिमाप भी, तो वो एक ही बात है। परिमाप और परिधि, परिमिति, इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाना। परिमाप क्या कहते हैं, जिसके चारों ओर का माप, और ये वृत्त होने के कारण इसको परिधि कहा जाता है। अगर आयत और वर्ग होता तो परिमाप ही लिखते हैं या परिमिति लिख देते हैं, लेकिन वो तीनों नाम एक ही है, परिधि, परिमाप और परिमिति। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r। अब यदि यह वृत्त की जगह हो गया अर्धवृत्त, वृत्त की जगह हो गया अर्धवृत्त, इसकी परिधि का क्या सूत्र होगा, तो सीधा सा गया आप दिमाग में लाओगे कि परिधि का है 2 पाई r, तो आधा वृत्त है तो आधी हो गई यानी पाई r, लेकिन आप वहीं पर ही गलती कर देंगे। देखिए इसका होता है पाई r प्लस 2r, यानी इसको क्या लिखा जाता है, r पाई प्लस 2 कॉमन लेके। अब आप बोलोगे कि कैसे सर, तो देखिए मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको कि ये आपका एक अर्धवृत्त है मान लीजिए, ठीक है, इसको आप अर्धवृत्त मान लीजिए कि ये एक आपका अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त यानी आधा वृत्त ऐसे होगा, तो इसमें हम क्या करेंगे, आधी तो परिधि लेंगे, तो पूरी परिधि 2 पाई r होती है, तो आधी कितनी होगी, पाई r। और एक ये व्यास है ना, ये भी साथ में आता है, तो ये त्रिज्या r होती है, तो व्यास उसका दुगुना तो 2r, तो इसके कारण इसका अर्धवृत्त की परिधि का सूत्र हो गया पाई r प्लस 2r, और r जब हम कॉमन ले लेंगे तो पाई प्लस 2। तो इसमें आप ध्यान रखना, किसी भी प्रकार की मिस्टेक मत कर देना, बहुत अच्छा फॉर्मूला ये। इसके बाद देखिए तीसरा, वृत्त का क्षेत्रफल। इससे आपके हर कक्षा में सवाल हो जाएंगे, और 10वीं कक्षा में टोटल यही सूत्र है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। देखिए r है वृत्त की त्रिज्या, पाई का मान 22/7 या 3.14 होता है। अब आ गया अर्धवृत्त, अगर वृत्त की जगह आ जाए अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल में क्या होगा, क्षेत्रफल अंदर का होता है, तो सीधा ही डायरेक्ट इसको आधा कर देना, 1/2 पाई r स्क्वायर, यानी वृत्त का आधा हो गया। अब देखिए दोस्तों, अब आप बोलोगे सर वलिका होती क्या है, तो देखिए आपको कह दिया कि एक वृत्ताकार पारक है, इसके चारों ओर एक मार्ग बना हुआ है, तो वो भी क्या होगा, वृत्ताकार। अब आपको केवल पूछ लेगी मार्ग का क्षेत्रफल बताइए, तो ये ऐसी आकृति बनती है, इसे वलिका कहते हैं। इसके लिए आप ये बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, छोटे का निकालेंगे, फिर बड़े में से छोटा घटा देंगे, तो इस प्रकार के, तो इसे कहते हैं वलिका का क्षेत्रफल। वलिका का क्षेत्रफल होता है, देखिए पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। तो ये आपके फॉर्मूले आसानी से समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद में ये तो हो गए छोटी क्लास होंगे। अब देखिए थोड़े से आगे के फॉर्मूले बताता हूँ। मैंने बताया था आपको लघु त्रिज्या खंड और दीर्घ त्रिज्या खंड, तो लघु त्रिज्या खंड का सूत्र बताता हूँ मैं आपको। लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को एरिया कहते हैं, इसलिए इसको ए लिखा जाता है। इसका सूत्र हो जाएगा θ/360 पाई r स्क्वायर। ये लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र आ गया। जगह कम होने के कारण मैं बाकी के सूत्र ऊपर लिख रहा हूँ, आप देखते रहना। ये एक बार आपने नहीं लिखे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आगे के मैं आगे बता रहा हूँ आपको। अब देखिए लघु त्रिज्या खंड के बाद में आप दीर्घ त्रिज्या खंड का निकालना चाहते हैं। दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल,
इसके लिए आप क्या कीजिए, वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्यीय खंड घटा दीजिए। तो क्योंकि वृत्त के अंदर देखिए, मैं एक डायग्राम बना के बताता हूं कि ये देखिए, ये आपका लघु त्रिज्यीय खंड, ठीक है। अब इसका तो इससे आ जाएगा। अब हमें निकालना है इस पार्ट का, तो आप क्या करेंगे, पूरा वृत्त का उसमें से ये घटा दो तो वही बचेगा। तो इसके लिए वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, तो ऐसे लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। अब एक होती है चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई, इसका सूत्र क्या होता है, इसे कहते हैं एल। तो ये होता है थीटा बटा 360 2 पाई आर। इसको आप इस प्रकार निकाल सकते हैं। इसके बाद में आ गया लघु वृत्तखंड। अब वृत्तखंड अलग चीज है। वृत्तखंड क्या होता है, ये तो त्रिज्यीय खंड था। देखिए मैं एक डायग्राम बना के आपको एक बार और बता दूं। जैसे मान लो ये कोई वृत्त है और ये त्रिज्यीय खंड है, लेकिन जैसे इन दोनों को मिलाने पर ये बचता है ना, वो होता है वृत्तखंड लघु। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसके लिए आप याद रखिए थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1 बटा 2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये फॉर्मूला आप याद रखिए। तो इस प्रकार से आपके लगभग ज्यादातर फॉर्मूले हो गए। और ये आप इस वीडियो में वृत्त से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य बताए हैं। आगे के वीडियो में अध्याय 15 यानी एक्सरसाइज 15 शुरू करूंगा। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।